ओम श्री साईं नाथाय नमः। साईं बाबा ने गेहूं क्यों पिसवाया? शिरडी में एक समय भयानक हैजा फैल गया था। लोग डर के साये में जी रहे थे। घर घर बीमारी फैल रही थी और कई लोग असहाय होकर साईं बाबा की शरण में पहुंच रहे थे। साईं बाबा सब कुछ जानते हुए भी शांत रहते थे, जैसे किसी गहरे रहस्य को सहेज कर बैठे हों। एक दिन साईं बाबा ने अचानक एक हांडी, चक्की और गेहूं मंगवाया। सब लोग हैरान रह गए। बीमारी के समय गेहूं पिसवाने का क्या अर्थ है? लेकिन बाबा ने किसी को कुछ समझाया नहीं। वे खुद चक्की चलाने लगे और गेहूं पीसने लगे। यह देखकर गांव की स्त्रियां और भक्त इकट्ठा हो गए। उनमें से एक ने बाबा से विनम्रता से पूछा, बाबा, इस समय गेहूं क्यों पिसवा रहे हैं? बाबा मुस्कुराए लेकिन उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बाबा ने पीसे हुए आटे को उठाया और उसे गांव की सीमाओं पर फेंकने का इशारा किया। भक्तों ने वैसे ही किया। आटा चारों दिशाओं में फैलाया गया। भक्तों को यह सब बहुत अजीब लगा। वे सोचने लगे, क्या आटा फेंकने से बीमारी ठीक हो सकती है? पर साईं बाबा का हर कार्य गहरे अर्थ से भरा होता था। कुछ ही दिनों में एक चमत्कार हुआ। हैजा धीरे धीरे कम होने लगा। जिन घरों में बीमारी थी वहां लोग स्वस्थ होने लगे। पूरा शिरडी आश्चर्य से भर गया। तब बाबा ने भक्तों को समझाया, यह गेहूं नहीं था, यह बीमारी का भार था। मैंने हैजे की शक्ति को इस गेहूं में बांध दिया और उसे गांव की सीमाओं से बाहर भेज दिया। भक्तों की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आया कि साईं बाबा केवल साधु नहीं, बल्कि करुणा और शक्ति के साक्षात स्वरूप थे। बाबा ने आगे कहा, जब अहंकार, भय, दुख बढ़ते हैं तो उन्हें पीस देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे गेहूं को चक्की में पीसा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि साईं बाबा हर संकट को शांत तरीके से दूर करते हैं। उनका हर छोटा सा कार्य भी गहरे आध्यात्मिक अर्थ से भरा होता है। श्रद्धा और सबूरी से बड़ा कोई उपाय नहीं है। आज भी जब जीवन में कोई महामारी, दुख या परेशानी आती है तो यह कथा हमें याद दिलाती है, साईं बाबा अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। बस सच्चे मन से उन पर विश्वास होना चाहिए। ओम साईं राम।